क्या बात है, ये लड़कियों का दुश्मन है भाई। पहले बात आगे पढ़ाए थे कि बेसिक यूजेज ऑफ ए या एन, बेसिक यूज ऑफ ए या एन, ए या एन का बेसिक यूज पढ़ाए थे, यही ना। तो जिसमें पहला नियम यही दिए थे कि यदि कोई वर्ड, यदि कोई, ठीक है पापा बोले हैं बेसिक यूज ऑफ ए या एन, यदि कोई वर्ड, कोई भी वर्ड यदि प्रारंभ हो किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले मार्क को क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। और लगाएंगे, गुड भाई, सॉरी, अब पढ़ते हैं। और यदि कोई वर्ड प्रारंभ हो किससे, साउंड से, तो हम उसके लिए आर्टिकल क्या लगाएंगे, एंड। ये चीजें बताए थे। और इसी के ऊपर आपको कैसा एग्जांपल भी देते, जैसे अगर एक्स से कोई वर्ड प्रारंभ हो रहा है तो प्रारंभ, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ दिए इसको, क्या एक लिख दिए और एक लिख दिए हॉर्स, क्या लिख दिए हॉर्स। तो अगर हम इसका चेक करें तो इसका साउंड क्या है, वोकल है। क्या है, वोकल है। इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। और यदि इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए इसका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। क्लियर हुआ। सेम इसी प्रकार हम ओ पे दिए थे, यू पे लिखे थे और ई पे भी लिखे थे। इसके बाद से जब हम आए थे तो इसके बाद से आपको पढ़ाए थे कि साउंड ही जब चेक कर रहे हैं तो वाई, जैसे ईयर, क्या बोले थे, ईयर। तो ईयर, अब ईयर का साउंड कैसा है, वोकल है कि कॉन्सोनेंट है, वोकल, लेकिन क्या है, वोकल। क्या है इसका साउंड, वोकल है। इसी प्रकार से वुड बोले थे ना, वुडन चेयर, क्या बोले थे, वुडन चेयर। तो ये बताइए यहाँ पर जो वुडन चेयर है तो इसका साउंड क्या है, वोकल है कि कॉन्सोनेंट है, वोकल है। ऑफ कोर्स वोकल है। तो वोकल है तो नियम के अनुसार क्या लगना चाहिए, हमें एन लगना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज बोले थे कि इफ अ वर्ड स्टार्ट विद वाई आर डब्ल्यू या डब्ल्यू आर वाई, अर्थात यदि कोई वर्ड डब्ल्यू या वाई से प्रारंभ होता है तो वो आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, और लेता है। क्या लेता है, और। क्या लेता है, और। तो यहाँ पर इसके साउंड चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम इसी प्रकार एक और बोले थे कि अगर ए या फिर आई से कोई वर्ड प्रारंभ हो तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेता है, एन लेता है। इसके भी साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, अगला टॉपिक चलते हैं। क्या, तो ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग एब्रीवेशन के लिए किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एब्रीवेशन। अर्थात ए या एन इज यूज्ड फॉर द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मींस संक्षिप्तात्मक, हाँ या संक्षिप्त बस लिख रहे हैं, संक्षिप्त होता है ना, संक्षिप्त यानी वो चीजें जो संक्षिप्त हो। संक्षिप्त यानी छोटे से, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया हो। किसके फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम बीए कहते हैं, जानते हैं ना, बी ए। बताइए बी का पूरा नाम क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। लेकिन शॉर्ट में क्या करते हैं, बीए। तो अब ये चेक करिए बी का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट के वोवेल, वोकल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एब्रीवेशन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एब्रीवेशन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए या एन का। लेकिन साउंड चेक करके करेंगे तो ये बी का साउंड क्या है, वोकल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके पहले हम क्या लगाएं, और वही लिख दें एम ए। क्या लिख दें, एम ए। तो एम ए का जो साउंड है वो क्या है, वोकल साउंड है। क्या साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एन। इसी प्रकार अगर हम लिख दिए एमएलए तो बताइए एमएलए का जो साउंड है वो क्या है, वोकल है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगाएंगे, एन। सिर्फ इसी प्रकार अगर हम लगा दिए सी एम तो क्या है इसका, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या लगेगा, ए। और कह दिए डीएम होता है ना। यही चीजें नोट कर लीजिए आज के लिए।